अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डॉक्टर दानिश रियल फोकस के साथ हाजिर है। पाकिस्तान एक ज़रूरी मुल्क है और एक ज़माना था कि जब पाकिस्तान में ज़राअत की इस पर बड़ी भरपूर तवज्जो दी गई और पाकिस्तान में जो ज़रूरी अजनास हैं वो ना सिर्फ पाकिस्तान अपनी ज़रूरियात पूरी करता था बल्कि बाहर भी एक्सपोर्ट किया जाता था। फिर देखते ही देखते हमने देखा कि दुनिया का बेहतरीन ज़मीन, बेहतरीन ज़रख़ेज़ ज़मीन पाकिस्तान में, सिंध में, ख़ास तौर पर पंजाब में बेहतरीन नहरी निज़ाम, दुनिया का बेहतरीन नहरी निज़ाम पाकिस्तान में होता था। और इस ताकत को, और ये हमारे किसान जिन्होंने ये पाकिस्तान में साबित किया है कि पाकिस्तान की ये ज़मीन और ये नहरी निज़ाम और पाकिस्तान की हुकूमत अगर किसानों को फैसिलिटेट करे तो ये किसान सोना उगलें, ज़मीन से सोना उगला दें। माजी में हमने देखा, फिर सियासत की नज़र हुआ, फिर वडेरे, जागीरदार, सरमायादार, ख़ास तौर पे जो ज़राअत के शोबे में बहुत बड़े बड़े माफियाज घुस गए, उन्होंने इस पर कब्ज़ा कर लिया। ना अपनी इनकम पर ये टैक्स देते, इनकम पर वो कुछ लोग कहते हैं ना कि जनाब अगर ज़राअत पर टैक्स लगाया जाएगा तो ये जो लोग हैं ये इस टैक्स को किसानों से निकालेंगे। एक हद तक बात समझ में आती है, लेकिन अगर आप ज़राअत के शोबे में इनकम पर टैक्स लगा देते हैं तो ये जो कमाएंगे उनमें से देना पड़ेगा। इससे ज़्यादा बेहतर ये है कि 17 अरब रुपए पाकिस्तान जो है वो ज़राअत की ज़रूरी चीज़ों अजनास बाहर से मंगाता है। अगर ये पैसे लगाए जाएं, पूरे भी नहीं, अगर एक ख़ास हद तक पैसे लगाए जाएं और इन जो माफियाज़ हैं, जो बड़े बड़े माफियाज़ हैं, इनको रोका जाए और किसानों को इंसेंटिव दिया जाए और उनको ज़मीन दी जाए, उनको उसकी रिक्वायरमेंट के लिहाज से पानी दिया जाए, उनको अद्वियात दी जाए, उनको बेहतरीन बीज दिया जाए, उनकी मेहनत का उनको फल दिया जाए, तो फिर एक दफ़ा पाकिस्तान जो है वो ज़राअत में खुद कफ़ील भी हो सकता है और एक्सपोर्ट भी कर सकता है। 1960 में एक सब्ज़ इनकलाब आया ज़रूरी तौर पे, जब अयूब खान साहब थे और कामयाब रहा, लेकिन फिर वक्त के हाथों ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट, बहुत बड़ा काम तबाह होता रहा और आज ये पोजीशन है कि हम दूसरे मुल्कों से ज़रूरी अजनास इंपोर्ट करते हैं और तकरीबन 17 अरब रुपए कहा जाता है कि जी हम अपने कीमती पैसे बाहर भेजते हैं। और इस सिलसिले में पाकिस्तान के पास ज़रख़ेज़ ज़मीन, पानी का भी एक हिस्सा, आपके बेहतरीन, आप देखिए ना लेबर वर्क पाकिस्तान बाहर जाती है, यूएई, अमेरिका, यूरोप, आपके सऊदिया, वहाँ उन्होंने जन्नत बना दिया इसी लेबर क्लास ने, और हम इस लेबर क्लास को यहाँ इस्तेमाल करने से गुरेज़ा हैं, चाहे वो रियल इस्टेट्स हो, चाहे वो इंडस्ट्रियल इस्टेट्स हो, चाहे वो ये ज़रूरी इस्टेट्स हो यानी ज़राअत हो। हमने उनको तहफ़्फ़ुज़ नहीं दिया, हमने उनको इंसेंटिव नहीं दिया, बल्कि हमने तो ज़मीनों पे प्लाजे खड़े करने शुरू कर दिए। जो ज़रख़ेज़ ज़मीन थी उस पे प्लाजे खड़ने शुरू कर दिए और हुकूमत और उनके लोग और माफियाज मिल के लूटते रहे। और ये पाकिस्तान जो एक ज़रूरी मुल्क है, बेहतरीन नहरी निज़ाम, बेहतरीन लेबर क्लास किसान मौजूद होने के बावजूद हम 17 अरब रुपए झोंक देते हैं बाहर से ज़रूरी अजनास बनाने। आज फिर
ये फैसला किया गया कि ज़रई सब्ज़ इनकलाब लाया जाए। 1960 वाला तो आया था और ये बीच में ये गैप आया, लेकिन लाया जाए। और इसके तहत जो प्लानिंग है वो ये है कि आइंदा आपके तकरीबन 50 अरब डॉलर, मैं गलती पे नहीं हूँ तो 50 अरब डॉलर जो है वो उसकी सरमायाकारी होगी 5 साल में। कोई बहुत ज़्यादा अरसे का नहीं है। 5 साल में 50 अरब डॉलर की यहाँ इन्वेस्टमेंट होगी, सोचिए आप। और तकरीबन 40 लाख अफराद लोगों को रोज़गार मिलेगा। वो जो 300 अफराद पाकिस्तान से बाहर रोज़गार में गए और इटली जाने से पहले समुंदर बुर्द हो गए, नहीं, वो लोग जो बैनुल-अक़वामी यानी यूएई जाके, सऊदी अरब जाकर लिमिटेड अमाउंट में अपने घर बार को छोड़कर वहाँ मेहनत करके उनके मुल्क में अजनास, किसान, मज़दूर बिल्डिंगें बना रहे हैं। और इवन कि उन्होंने ज़राअत के शोबे में भी उनको खुद कफ़ील कर दिया, जाके उनकी ज़मीन नहीं है, उनके पास ज़मीन नहीं है, पानी नहीं है, लेकिन फिर भी उनको खुद कफ़ील कर दिया क्योंकि वहाँ विल है। उनके हुक्मरान ये चाहते हैं। तो पाकिस्तान में भी अब एक सब्ज़ ज़रई इनकलाब की बात कर दी गई है, बल्कि कर दिया कि ये फैसला कर दिया गया है जिसमें आइंदा 5 साल में तकरीबन 50 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट होगी और 40 लाख लोगों को रोज़गार मिलेगा। और किसानों को बीज से लेकर अद्वियात तक प्रायोरिटीज़ में मिलेगी और उनके हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा और ज़मीन उनको इस तरह दी जाएगी। और आइंदा चंद सालों के अंदर पाकिस्तान, अभी जो पैदावार हुई अच्छी हुई क्योंकि थोड़ी सी तवज्जो दी गई, तो फिर आप देखिएगा कि ये मुल्क वाकई एक सब्ज़ इनकलाब ले आएगा। ये विज़न किसका है? वज़ीर आज़म ने कहा ये विज़न आसिम मुनीर का है। पहले भी मिलिट्री हुकूमत थी, पहले भी सियासतदान थे, ये आते रहे, ये सियासी जमातें आती रही हैं, लेकिन हमने तो नहीं देखा कि इतना बड़ा इनकलाबी प्रोग्राम बनाया गया हो जिसके तहत 50 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट हो रही हो 5 साल में और 40 लाख लोगों को रोज़गार दिया जा रहा हो। और पाकिस्तान आइंदा चंद सालों में ज़रई अजनास में ख़ुद कफ़ील भी होगा और एक्सपोर्ट होगा और अपना 17 अरब रुपए भी बचाएगा और बाहर से कुछ और पैसे भी आएंगे। ये विजन की बात है। और माशाअल्लाह कहने पे हमें कहना चाहिए जो सही है। ख़ुद वज़ीर आज़म ने एक्सेप्ट किया कि ये पूरा विजन जनाब सैयद आसिम मुनीर आर्मी चीफ का है। क्यों? क्योंकि आर्मी चीफ ने ये फ़ैसला कर लिया है कि इस मुल्क में जहाँ पाकिस्तान को मजबूत किया जाए, फ़ौजी ताकत को मजबूत किया जाए, उन्होंने ये फ़ैसला कर लिया है कि वो इस मुल्क की मौशी हालत को भी बेहतर करेंगे और पाकिस्तान को एक मजबूत मौशी मुल्क बनाएंगे। सिर्फ कहने की हद तक नहीं, उस पे इक़दामात शुरू हो गए। उनमें से ये इक़दाम जो सब ज़रई इनकलाब है, ये वाकई इसके बारे में आपने देखा, अभी पिछले दिनों सेमिनार हुआ था, उसमें चीन हो, यूरोप हो, यूएई हो, सऊदी अरब हो, आपके दूसरे ममालिक हो, सबके नुमाइंदे मौजूद थे। अहम तरीन एग्रीकल्चर्स के लोग मौजूद थे, सफारतकार मौजूद थे। आज आर्मी चीफ ने उनका भी शुक्रिया अदा किया जो इस। और एक और बहुत बड़ी बात, ये तो एक बात है जो ज़रई इनकलाब है जिसके बारे में मैंने मुख्तसर बताया। कहने को तो ये पूरा का पूरा 1 घंटे की बात मैं इस पर कर सकता हूँ और बहुत डिटेल ले सकता हूँ, लेकिन आज जो गुफ्तगू हुई उसमें पाकिस्तान के बारे में आर्मी चीफ ने जहाँ कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद का हवाला दिया, उसकी आयतों का हवाला दिया, वहीं इक़बाल के शेर का भी हवाला दिया। मैं तफसील में नहीं जाना चाहता। और उसके बाद उन्होंने ये कहा कि हम चाहें तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। इस पाकिस्तान में बर्फ़ पोश
पहाड़ भी हैं, इनका बड़ा पोष पहाड़ से मुराद है कि इसको हम पिघला कर पानी भी हासिल कर सकते हैं। बर्फपोश पहाड़ में जो कोई मुल्क उससे फ़ायदा उठा सकता है, हम उसमें भी उठा सकते हैं। दूसरा, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान मादनियात से भरा हुआ है, कोई कम मादनियात नहीं है पाकिस्तान के अंदर, माइंस, मादनियात, मिनरल्स भरे हुए हैं। तो हम क्यों नहीं इसको निकाल के, ये पाकिस्तान का असासा है, पाकिस्तान की जो है वो ज़मीन है, पाकिस्तान का ये हक़ है कि हम इन मिनरल्स को, माइंस को और इन तमाम चीज़ों को निकालें और इनको पाकिस्तान के मफाद के तहत हम इस्तेमाल करें। तो पाकिस्तान तो कहाँ से कहाँ चला जाएगा। तो ये विजन, एक तरफ ज़रई सब्ज़ इनकलाब, दूसरा माइंस एंड मिनरल्स, भरे हुए पहाड़, भरी हुई ज़मीन, भरे हुए समुंदर। और अगर इसके ऊपर तो, क्योंकि आर्मी चीफ ने उन तमाम लोगों को इनवाइट किया है कि आइए अपना काम कीजिए, यहाँ काम करें हमारे साथ, आपका जो राइट है आप ले जाइए, जो हमारी चीज़ है वो हमें दे दीजिए, आपके पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फैसिलिटीज़ है जिसका फ़ायदा हमें भी उठाने दें, आप भी उठाएं, हम आपको मौका दे रहे हैं, आइए इन्वेस्टमेंट कीजिए। अब मैं इन्वेस्टमेंट के हवाले से एक बहुत अहम बात आपको बताना चाह रहा हूं, और उससे पहले थोड़ी सी एक बात बता दूं। पाकिस्तान में इन्वेस्टर आते रहे हैं, जब इन्वेस्टर यहां आते थे, मैं भी इसका गवाह हूं, कुछ इन्वेस्टर्स, बड़े इन्वेस्टर्स किसी न किसी ज़रिए हम तक पहुंचे कि आप इमरान खान से मिलवाएं, आप फलां वज़ीर आज़म से मिलवाएं। और जब वो मिलते थे उसके बाद वो मुख्तलिफ मिनिस्टर्स और सेक्रेटरीज और डिपार्टमेंट में जाते थे तो कान पकड़ के वो कहते थे नहीं भाई, हमें यहाँ इन्वेस्टमेंट नहीं करना। इवन कि जो लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं यहाँ, वो भी भागना शुरू हो गए थे। क्यों? क्योंकि हमारे इदारों में मौजूद हमारे मिनिस्टर, हमारे सेक्रेटरीज, हमारे इदारों के सरबराह, हमारे इदारों में लोग, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, उनसे भत्ता मांगते थे। फर्ज कीजिए अरबों और खरबों डॉलर लेकर यूके से एक कंपनी है जिसमें रशिया, यूके, यूरोप की सारी मैनेजमेंट है, वो पाकिस्तान में इन्वेस्ट करना चाहती है, आती है पाकिस्तान, इमरान खान के पास जाती है, भेजते हैं इमरान खान साहब उनकी बात सुनते हैं, वो ज़्यादा देर तवज्जो तो दे नहीं सकते, वो फौरी तौर पर असद उमर या दूसरे लोगों तक भेज देते हैं। फिर वहाँ से कहानी ये होती है कि वो जा रहा होता है और वो कहता है सॉरी मैं आपके मुल्क में इन्वेस्ट नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि मुझसे भत्ता मांगा जा रहा है, वो मैं नहीं दे सकता, और मुझे टेक्निकली तौर पर आउट किया जा रहा है। सीसीपी बैठी है, वो अपना मसला बता रही है, आपके FBI बैठी है, वो अपना मसला बता रही है, मिनिस्ट्री दूसरी बैठी है, वो अपना मसला बता रही है। इतने सारे मसाइल सामने रख दिए जाते थे और जो लोग अंडर हैंड डीलिंग दे देते थे वो आ जाते थे इन्वेस्टमेंट में। लेकिन बहुत बड़ी तादाद इन्वेस्टर की जो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करने आते थे वो भाग जाते थे। अब जो अचीवमेंट है बहुत बड़ी आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की, वो सुने। एक इदारा बना है और वो इदारा है SI, आपके स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन, यानी FC। क्या है? SIFC ये बना है। और इस SIFC का मकसद क्या है? आपको याद होगा यहाँ पे कि एक दफ़ा खबर आई थी कि बहुत बड़ा इन्वेस्टर पाकिस्तान आया था, उसके पाँव में एक खबर चलाई थी, इसमें कितनी सदाकत है मैं इस पर नहीं जाना चाहता, और आसिफ जरदारी साहब का नाम डाल दिया गया था कि उन्होंने बम बांध दिया और कहा ये सारे पैसे यहाँ छोड़ के जाओ। वो इन्वेस्टर आया था। तो ये तो एक वाक़या है और मीडिया में रिपोर्ट हुआ, तो बताइए कितने इन्वेस्टर भाग गए होंगे। लेकिन ये तो हकीकत है कि पाकिस्तान में आने वाले इन्वेस्टर से मुख्तलिफ सियासतदान, मुख्तलिफ मिनिस्टर्स, मुख्तलिफ इदारों के सरबराह, मुख्तलिफ मिनिस्ट्रीज़ के लोग भत्ता मांगते हैं, बहुत बड़ा भत्ता, और नहीं देने पर उनके लिए टेक्निकल प्रॉब्लम खड़ी की जाती है जिसकी बुनियाद पर उनको जाना पड़ता है, चले जाते हैं, भाग जाते हैं।
आप सोचिए कितनी बदकिस्मती है। इस चीज़ को किसने भांपा? इस चीज़ को जनरल सैयद आसिम मुनीर साहब ने भांपा और उन्होंने एक काउंसिल्स बनाई जिसका नाम बनाया ए स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल। और इसमें क्या है, खुद आर्मी चीफ बैठे हुए हैं, वजीर आजम इसमें बैठे हुए हैं इस अम्ब्रेला में, और नीचे तमाम डिपार्टमेंट्स हैं। कि अगर कोई इन्वेस्टर अगर आता है तो इस तरह एक वज़ीर आज़म के हाथों आगे मुख्तलिफ मिनिस्ट्रीज़ में डिपार्टमेंट में जाकर खारी नहीं खाएगा और उसको साथ लूटा उसको भत्ता नहीं मांगा जाएगा, बल्कि जब इस काउंसिल में वो इन्वेस्टर आके बैठेगा तो सबकी सामने ये डिस्कशन होगा कि मैं इतने खरब और इतने अरब डॉलर लेकर पाकिस्तान आया हूँ, मुझे फैसिलिटेट किया जाए। और वहाँ अगर किसी डिपार्टमेंट ने क्या जुर्रत कर सकता है कि वो भत्ता मांगे? क्या वहाँ कोई मिनिस्टर, कोई सेक्रेटरीज, कोई डिपार्टमेंट का हेड, कोई मिनिस्ट्री के लोग उस जो बैठे हुए हैं उसमें वो भत्ता मांग सकते हैं, रुकावटें डाल सकते हैं, टेक्निकली उनको नॉकआउट कर सकते हैं? इसलिए कि आर्मी चीफ उधर बैठे हैं, वजीर आजम बैठे हैं, और जब कोई आएगा तो कहा जाएगा कि फैसिलिटेट करें, दें, आप अपनी बात बताएं, और इनसे कहा जाएगा लाएं भाई, कोई रुकावट नहीं, कोई भत्ता नहीं, इनको फैसिलिटेट करें ताकि ये इन्वेस्टमेंट करें, और वहीं एग्रीमेंट और वहीं साइन हो, और उसकी गवाही सब के सब मौजूद देंगे, और इसके साथ साथ इसके ऊपर सुपरवाइज जो है वजीर आजम और आर्मी चीफ करेंगे। कितना बड़ा विजन है, कितने कामयाब, इसको बज़ाहिर आम लोग नहीं समझ रहे, लेकिन ये बहुत बड़ी कामयाबी है। तो इससे अब ज़राअत में 50 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट जो हो रही है 5 साल में, ये SIFC के थ्रू होगी। पाकिस्तान में आर्मी चीफ ने मिनरल्स, माइंस और दूसरी चीज़ों में बैनुल-अक़वामी इदारों को, हुकूमतों को मदऊ कर लिया है कि आइए और इस इदारे के ज़रिए इन्वेस्ट कीजिए और इन चीज़ों को निकालें। आपके पास तजर्बा है, आपके पास लोग हैं, स्टाफ हैं, ट्रेनिंग दिया हुआ आपने, आपके पास इक्विपमेंट्स है, आइए निकालें और हम आपको फैसिलिटेट करेंगे, और इस सिलसिले में जो भी अर्निंग होगी वो हुकूमत पाकिस्तान के पास जाएगी और जो आपका हक़ है वो आप ले जाए। तो ये कितना बड़ा काम हुआ है। सिर्फ यही 2 काम, ज़रई सब्ज़ इनकलाब और ये SIFC, ये कितनी बड़ी इन्वेस्टमेंट खोल देगा माइंस में भी, मिनरल्स में भी, रियल इस्टेट्स में भी, इंडस्ट्रीज़ में भी। यहाँ पे आप इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं देते हैं, इलेक्ट्रिसिटी नहीं देते हैं, पहुँच जाता है सुबह उसके ऊपर भत्ता खाने लगता है तो दूसरे, तो अब ये सब नहीं होगा। अब सब कुछ उस अम्ब्रेले के नीचे होगा जहाँ आर्मी चीफ भी वॉच कर रहे हैं, वज़ीर आज़म भी वॉच कर रहे हैं, और वहाँ से ये हर जगह बड़ी इन्वेस्टमेंट होगी। और बड़े लोग इसमें शामिल थे जब ये बात सामने आई है। तो मैं डिटेल में किसी वक्त और भी बताऊंगा, लेकिन ये बहुत बड़ा विजन है जनाब आर्मी चीफ का, फैसला आर्मी चीफ का, आपके SIFC विजन आर्मी चीफ का, फैसला आर्मी चीफ का, और इसमें प्राइम मिनिस्टर बराबर के शरीक है। एक और बड़ी इम्पॉर्टेंट बात हुई है कि स्टेट बैंक ने डॉलर इंपोर्ट करने की इजाज़त दे दी एक्सचेंज कंपनी को कि ले जाओ दूसरी करेंसीज यहाँ से, लेकिन उसके एवज डॉलर लेके आओ, और मॉनिटरिंग बैठा दी है। तो ये तो इब्तिदा है, अभी आए हुए कितने दिन हुए। एक ऐसा पाकिस्तान जो लुटा पुटा था, तबाह कर दिया था, मुआशी तौर पे तबाह कर दिया था, उसको आइसोलेशन में डाल दिया था, उस पाकिस्तान के अंदर इंतज़ामी बदहाली आ गई थी, पाकिस्तान गवर्नेंस के मामले में ख़त्म हो चुका था, उसको जोड़ा गया इतने अरसे में। और अब वो डायरेक्शंस और वो विजन जो आर्मी चीफ और वज़ीर आज़म ने मिलकर इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं, ये आइंदा पाकिस्तान के लिए क्या कुछ नहीं दे देगा। और अभी तो ये इब्तिदा है नाजरीन, हमें ये वेव्स भी आ रही है और इत्तला भी हो रहा है कि आने वाले वक्त में जिस तरह आर्मी चीफ कहते हैं चंद सालों के अंदर इंशाअल्लाह पाकिस्तान मौशी ताकत होगी। तो होगी अगर यही
सिलसिला और यही विजन और यही हौसला और ये चीज़, इसमें आर्मी चीफ को और वज़ीर आज़म को अपना भरपूर रोल भी अदा करना पड़ेगा और मॉनिटरिंग भी करनी पड़ेगी, और ऐसे लोगों के साथ जो ज़रा सा भी सख्त एहतसाब से गुजारा जाए। डॉक्टर दानिश को याद दीजिए। अल्लाह हाफिज़।